एक रोहन नाम का लड़का था जिसकी शादी इसी साल हुई थी। रोहन अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही खुश था। उसकी एक साली भी थी जो शादी में नहीं आई हुई थी क्योंकि उसका एग्जाम था और वह शहर में पढ़ते थे। रोहन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और रोहन अपनी परिवार को हमेशा खुश रखता था। साली का एग्जाम खत्म हुआ और वह घर पर आई। उसे अपने बहन से मिलने का बहुत ही मन कर रहा था। तभी उसने फ़ोन किया और अपने जीजा रोहन से बोली, मैं सुमन बोल रही हूँ, मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। रोहन जीजा साली को लेने के लिए उसके घर गए। रोहन जब पहली बार अपनी साली को देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी साली सुमन बहुत ही खूबसूरत थी। रोहन मने मन में सोचने लगा, काश मेरी शादी इस लड़की से हुई होती, यह तो लगता है कि जन्नत की परी है। और यह सोचते हुए रोहन अपने गाड़ी पर बैठा कर उसे घर लेकर जाने लगा। रोहन ब्रेकर पर गाड़ी स्लो नहीं कर रहा था, उसे हचका तक उदाते लेकर जा रहा था। साली सुमन को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जीजा क्या चाहते हैं। रोहन जब अपने साले को घर लेकर आया तो अपनी बीवी सुनैना से बोला, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी है और यह पढ़ने में भी बहुत तेज है, क्योंकि मैंने इससे बाइक पर कुछ सवाल पूछे जिसका ये जवाब बिल्कुल सही दे रही थी। तभी सुनैना बोली, इसीलिए तो हम लोग इसे शहर भेजे थे पढ़ने के लिए ताकि यह अपने पढ़ाई में कामयाब हो सके और कुछ अच्छा कर दिखाएं। जीजा रोहन साली पर डोरे डालने लगा। सुमन भी अब धीरे धीरे अपने जीजा को चाहने लगे थे क्योंकि उसे लग रहा था कि जीजा मेरे हीरो जैसे हैं, वो मेरे बहन से कितना प्यार करते हैं, तुम मुझसे कितना प्यार करेंगे। और यह सोचकर शीशे के सामने सुमन बैठी हुई थी। तभी अचानक उसके जीजा रोहन वहां पहुंचे और उसके बालों में अपना उंगलियां फेरने लगे। तभी सुमन बोली, ये क्या कर रहे हैं जीजू, अभी दीदी आ जाएगी। तभी रोहन बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी दीदी छत पर है, वो अभी नहीं आएंगे। धीरे धीरे दिन बीते गया। सुमन और रोहन एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों सारे हदें पार कर चुके थे। सुमन पेट से हो गई थी। जब ये बात रोहन को पता चली तो रोहन पछताने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। तभी सुमन ने कहा, अब सोचने का वक्त नहीं है जीजू, मुझे भी अपना लीजिए। तभी रोहन बोला, सुनैना इसको कभी नहीं चाहेगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, परंतु इसका प्रायश्चित कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुमन बोली, मैं कुछ नहीं जानती हूं, मैं इस बच्चे को चाहती हूं और यह भी चाहती हूं कि इस दुनिया में आए क्योंकि यह हमारे प्यार की निशानी है। रोहन इस बात से हमेशा परेशान रहने लगा। रोहन करे भी तो क्या करें। और धीरे धीरे ये बातें सुनैना को भी पता चलने लगी। सुनैना भी अब क्या करें उसे भी समझ में नहीं आ रही थी। वह किसे गुनाहगार समझती है, अपनी बहन को या अपने पति को, क्योंकि गलती तो दोनों ने की थी और इसके बीच तड़प रही थी सुनैना ने अपने घर वालों से फ़ोन पर सारी बातें बताई और रोहन से तलाक मांगने की बात बोली। रोहन और सुनैना का तलाक हो गया, पर इस तलाक से फ़ायदा सुमन को हुआ क्योंकि रोहन और सुमन दोनों शादी कर लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके चलना चाहिए।